एपिसोड 52 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ये रहता है, ये फेंग भाई वो अपने नौकर यानी जोंग का इलाज करता है। और जैसे यहाँ पे इलाज करता है, यहाँ पे जो सेक्ट का लीडर था वो देख के पगला जाता है कि भाई जैसे इलाज करता है ना, इसका जो मेरिडियन वगैरह जो अनलॉक था, मतलब लॉक था बेसिकली, वो यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। और साथ ही में इसका जो भी मेरिडियन था, इंसान वाला मेरिडियन नहीं बल्कि गॉड का यहाँ पे मेरिडियन लग रहा था। और गॉड मतलब सच में कोई गॉड नहीं है। अब पूरे हमें कहानी मालूम चलती है कि लगभग आज से 5 मिलियन साल पहले जब ये पूरा धरती है ना यहाँ पे बनना चालू हुआ था, उस समय इस धरती पे खाली इंसान नहीं बल्कि बहुत टाइप के लिटरली है ना, हजारों से भी ज्यादा ना अलग अलग टाइप के यहाँ पे जीव वगैरह हुआ करते थे, जो आपस में यहाँ पर झगड़ा करते थे कि नहीं भाई ये जो जगह है, पूरा जो दुनिया ना, इस पर हम राज करेंगे, हम राज करेंगे, हम राज करेंगे। और उससे हजारों लोग के बीच में ना हम इंसान की जो प्रजाति है ना, हम भी आती थी। लेकिन हम लोग उस समय इतने वीक थे ना कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हमें लगा कि हाँ भाई हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी हम ही लोगों भी मतलब हम ही लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे सामने आए जो यहाँ पे देखा काफी पावरफुल और काफी तगड़ी थी, जिन्होंने यहाँ पे इंसानों के लिए झगड़ा किया था। उन्होंने इंसानों के लिए झगड़ा किया और साल भर होते होते ना उन्होंने लिटरली भाई पूरी दुनिया पे कब्जा पा लिया। और बाकी सारे जो भी अलग अलग प्रजाति थी उसमें से काफी सारे प्रजाति का नाम उखाड़ के रख दिया। और उसके बाद से इंसानों का राज लिटरली पूरा हर दुनिया पे यहाँ पे होने लगा। और उनको ही हम इंसानों का गॉड ऐसा माना जाता है। और बाद में मालूम चला उनका जो भी मेरिडियन वगैरह ना भाई हम इंसानों से काफी ज्यादा अलग है, इसलिए उनका जो मेरिडियन रहता है ना वो गॉड का मेरिडियन ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाई उतने खतरनाक लोगों को भाई पृथ्वी पर ऐसा एग्जिट करना ये शायद ऊपर वालों को यानी हेवन को भी मंजूर नहीं था। इसलिए करके जो भी लोग थे ना सब के सब यहाँ पे गायब होने लगे थे। लेकिन उनके जो नई जनरेशन आगे चल के जो उनके जो बेटे पोते परपोते वगैरह होंगे वो सब पे लोग पे ध्यान था कि यहाँ पे वो सब ऑफकोर्स करने के तो जिंदा रहेंगे, तो वो सब भी दिखते थे। लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे दिखते थे। और आखिरी बार ना ऐसे लोग लगभग 2 मिलियन साल पहले दिखे थे। लेकिन उसके बाद से लिटरली आज तक एक ऐसा बंदा दिखा ही नहीं है जो ऐसा लगे कि हाँ भी उनके खानदान को या फिर उनका जो मेरिडियन था उस मेरिडियन इस बंदे के शरीर में हो। लेकिन आज लगभग यहाँ पे 2 मिलियन सालों बाद ना सामने यहाँ पे दिखा भाई उनका नौकर जोंग भाई, ये उन्हीं के खानदान में से यहाँ पर आता है। क्योंकि उसके बाद से ना लगभग नामुमकिन हो गया था, अगर तुम्हारे अंदर है ना वो वाला मेरिडियन भी है ना गॉड मेरिडियन, तो भी तुम्हें लोगों को दिखाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसे दिखाने का एक ही तरीका है, उसको भाई इतना मतलब चोट पहुंचाओ कि एकदम मरने की कगार पे आ जाए और एक टाइप यहाँ पे स्पेशल दवाई उससे पिलाओ, तब जाके गॉड मेरिडियन अनलॉक होगा। ऐसा मैंने सुना था और ऐसा मैंने देख भी लिया। ये जोंग एकदम मरने की कगार पे था और ये फेंग ने आके भाई दवाई दे के जान बचा लिया और इनका जो गॉड मेरिडियन है यहाँ पे अनलॉक हो गया। और लीडर ये सारी बातें सोचते सोचते यहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा खुश है कि हाँ भाई 2 मिलियन सालों बाद ना कोई यहाँ पे गॉड के खानदान में कोई बंदा बेसिकली उसका मेरिडियन यहाँ पे अनलॉक हुआ है। और मैं अपने आंखों से मतलब देख पा रहा हूँ। हाँ 2 मिलियन सालों बाद है ना शायद मैं इकलौता इंसान मतलब मेरे और साथ में मेरी साथ यहाँ पे स्टूडेंट लेने हम दोनों यहाँ पे देख पा रहे और मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझ आने लगा है। पहले मैं सोचता था कि हाँ भाई जोंग जैसे नॉर्मल आदमी को इफेंग जैसा महान आदमी भाई अपना स्टूडेंट अपना नौकर यहाँ पे क्यों बनाएगा। लेकिन अब समझ आ गया भाई इनको स्टार्टिंग से मालूम था कि हाँ भाई ये बंदा है यहाँ पे उन्हीं लोगों के खानदान का आता है, इसलिए इसकी मदद करने के लिए इसका जो पावर एक्टिवेट करवाने के लिए इन्होंने इसको ऐसा किया था। मैंने भाई चाहे तो जाके जान बचा भी सकते थे, इतने महान आदमी अपने नौकर को भला क्यों कुछ होने देंगे। लेकिन इनका गॉड मेरिडियन अनलॉक करने के लिए भाई चोट पहुंचाना जरूरी था। सब कुछ लिटरली भाई इन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ यहाँ पे अरेंज करके रखा था। इतने महान आदमी भाई क्या दिमाग चलाते, इतना दिमाग तो जो चेस खेलते ना उस बंदे के पास भी लगता नहीं है। अगर ये पक्का चेस खेलने जाएंगे तो चेस पे भी सबके यहाँ पे हरा के आ जाएंगे। और ये फेंग से कहता है इसके बाद कह रहे यार मिस्टर इफेंग आप तो बड़े कमाल के हो। ये भी कहता है नहीं उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसको तो ऐसा लगता है कि अभी मैं अपने नौकर की इतनी सेवा पानी कर रहा हूँ। जाके उसके लिए भाई माउंटेन में गया, लंबा चौड़ा सफर किया, ढेर सारी जड़ी बूटी लेकर आया। तो ये काम मतलब कोई मालिक अपने नौकर के लिए कहाँ करता है, तो इसके लिए शायद सामने से मुझे यहाँ पे महान बोरा होगा और प्यारा सा स्माइल देता है। ये कहते हो कि नहीं कुछ खास नहीं हूँ, जो देखता है स्माइल देखता है यहाँ पे तो इसका दिल गार्डन हो जाता है कि अरे यार कितने महान आदमी भाई, इतना महान काम करने होते ना, इतना प्यारा सा स्माइल दे रहे कि क्या ही मैं बताऊँ। बस मुझे अब इनके साथ ही रहना है, इनके साथ रहता है। आज मैंने इतना बड़ा चमत्कार देख लिया, पहले भी बहुत सारे इनके चमत्कार देखे, आगे रहूंगा तो आगे मालूम नहीं और क्या क्या चमत्कार देखने को मिलेगा। ऐसा चमत्कार जो कि शायद दुनिया में कोई देखने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन लिटरली मुझे आंखों से देखने का मौका मिलेगा वैसे चमत्कार। उसके बाद इफेंग कहते ओके ठीक है भाई चलो अब जोंग को यहाँ पे आराम करने दो। और जो बच्चा कुछ दवाई था ना जोंग को देने के बाद वो बुढ़ाऊ को देता है यानी लीडर को देता है। कहते हाँ भाई इसे तुम रखो। जो सुनते वाकई में लीडर के नहीं होता, कह रहे बाप रे ये तो मतलब दवाई इंटू प्रो इंटू 100 इंटू मैक्स मतलब इतना बेस्ट दवाई कि मैं क्या बताऊँ। तो सामने से पूछता वाकई में इससे क्या मतलब सच में आप मुझे दे रहे ना मैं रख लूँ ना। सामने से कहता ऑफकोर्स भाई मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, तुमने मेरी मदद की तो बदले में ये रखो। तो इसका तो आंखों से आंसू आने लगते, खुशी का आंसू, कह रहे यार आप कितने महान है। तभी पीछे से यहाँ पे जोंग है ना, जोंग की आंखें खुल जाती है, मतलब ठीक हो चुका तो अब तो आँख खुल जाएगी। तो आँख खुलता है, देखता है अपने मालिक को, कहते हैं कि शिट ये क्या हो गया। मरने के बाद भी मैं अपने मालिक को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मतलब मैं मर गया, हाँ मैं मर गया और सामने मुझे मालिक भी दिखाई दे रहे। एक सेकंड मालिक कहीं मेरे साथ आप भी तो यहाँ पे नहीं मर गए। वो कहता भी कि नहीं बुद्धू ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जोंग को सुना
सुनाई नहीं देता, जाके पकड़ लेता है इससे गाल पकड़ लेता है मालिक का अपने और कहता है कि मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए यार, मैं यहाँ पे नहीं था। तो देखिए भाई आप भी मेरे साथ यहाँ पे मर गए, मैं प्रोटेक्शन आपके नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, स्वर्ग है, अच्छा स्वर्ग ही होगा भाई, स्वर्ग में मैं आपकी यहाँ पे जान बचा लूँगा, डोंट वरी। लेकिन तभी ठाम करके भाई उसके सिर के ऊपर मारता है। ये फैंग को कहता है देख यार, ना ही मैं मरा हूँ और ना ही तू मरा है, हम दोनों यहाँ पे जिंदा है, और देख मेरे आते बारे में ना कोई तेरी जान ले पाएगा और मेरे ना ही मेरी जान ले पाएगा। जो देख के यहाँ पे लीडर सोचते कि भाई कितने कमाल के आदमी, स्ट्रॉन्ग और महान आदमी तो है, साथ ही में दिल के भी कितने अच्छे आदमी हैं। तभी सामने से यहाँ पे जोंग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, आपको भी कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा, जब कोई बंदे हमला करेंगे ना सीधे अपनी जी जाने रख के उनकी फाड़ के रख दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये कहता है भागना, जो सुनने सामने से शौक जाता है क्या भागना, आई मीन समझा नहीं, तो सामने से ही जो से डिटेल में अच्छे समझाता है कि देख भाई भागना मतलब जैसे ही ईश्वर मुसीबत आ गया था तुझे लिटरली भाग जाना चाहिए था, ना कि उसका यहाँ पे मुकाबला करना चाहिए था। देख भाई मुकाबला किया और एंड में तेरी यहाँ पे क्या हालत हो गई, तू मरते मरते यहाँ पे बचा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ बाई चांस ऐसा कोई मुसीबत आ गया तो उसमें भाई उसके साथ लड़ने के वजह वहाँ से भागना दिखे कि हाँ भाई लड़ सकता हूँ, जी सकता हूँ, तब जाके लड़ना, वरना लगे कि हाँ भाई हाथ से मामला बाहर है तब सीधे भाग जाना। जो सुनने कहता है ओके ओके सच में, तो ये कहता है एब्सोल्युटली यार पक्का पक्का। जो सुनते हैं यहाँ पे तो इसका दिल और गार्डन गार्डन होता है, सोचते का है कितने कमाल के आदमी भाई, दिल के तो अच्छे आदमी ही और ज्ञान की बातें ऐसी ऐसी पेलते कि हाँ भाई यहाँ पे क्या बताए, यहाँ तक कि पेलने के मामले में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन ज्ञान पेलने के मामले में ये तो मुझसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं। और इसी सारी की सारी बकवास किए रहता, सोच ही रहता, उसी बीच में जो कुत्ता है ना लिटरली इसके मुंह के ऊपर भाई एंट्री मारता है। भाई क्या एंट्री मारा इस कुत्ते ने, तालिया हो जाए। और कूदने के बाद यहाँ पे ईफेंग के पास चल के उसका यहाँ पे गाल चाटने लगता है। ईफेंग भी कहता है बस कर कुत्ते, तेरी माँ का भाई कितना मुझे छटेगा। बूढ़ा हुआ लाइन से कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तुम सोको, मतलब यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी वापस जा सकते हो, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तो लोग भी सामने से शुक्रिया करते हैं हाँ भाई आपका शुक्रिया, आपने ये दवाई हमें गिफ्ट में दिया। उसके बाद से दवाई लेके वापस अपने सेक्टर में पहुंच जाते हैं। जैसे सेक्टर में पहुंचते ना यहाँ पे लैंड को कुछ अजीब लगता है, जब जोंग का यहाँ पे इलाज हुआ था उसको भी कुछ अजीब से महसूस हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या था इसको नहीं मालूम था, एंशिएंट गॉड वगैरह वो सब के बारे में। तब पूछती भी एक लीडर से कह लीडर भाई उस समय जब इलाज हुआ मुझे कुछ अजीब लगा, आपको कुछ आइडिया है क्या? तो सामने से इसको कहता कांग्रेचुलेशन मेरी बच्ची, भाई तुझे नहीं मालूम तो दुनिया में से ना टॉप 2 जो लकी बंदे ना उनमें से आती है। जो सुनने के बाद ये भी कन्फ्यूज कि टॉप 2 लकी बंदे कौन, तो अगर मैं टॉप 2 पे आती हूँ तो 1 पे कौन है, तो सामने से तो भाई 1 पे मैं हूँ, मतलब इसमें कोई वो नहीं है यार कि नंबर 1 कौन है नंबर 2 कौन है, बस हम दोनों लकी बंदे जिन्होंने सामने से ना भाई यहाँ पे गॉड खानदान के एक बंदे को भाई अवेकेट होते हुए देखा है, यानी उसकी पावर एक्टिवेट होते हुए देखा है। वो जोंग और कोई नहीं बल्कि जो गॉड इंसान जो माने जाते थे ना भाई 5 मिलियन पहले जिन्होंने भाई पूरी राज बनाई थी, और 2 मिलियन साल पहले आखिरी बार उनके खानदान का कोई देखा गया था। लिटरली अब डायरेक्ट 2 मिलियन साल बाद ना पहली बार किसी को देखा गया, और उसको देखने वाले यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हम दोनों हैं। तो समझो हम दोनों यहाँ पे कितने लकी हुए। और ये दवाई जो उन्होंने भाई हमें दिया है ऐसा गिफ्ट, ये दवाई से भाई उन्होंने उसका इलाज किया था, और ये ऐसा दवाई ना जो यहाँ पे एंशिएंट गॉड का मेडियन यहाँ पे अनलॉक कर सकता है। तो कम से कम या तो 9th ग्रेड का ये मेडिसिन होगा या तो कम से कम इमॉर्टल ग्रेड का होगा, पक्का उसी ग्रेड का होगा। तो एक काम कर दो इसे पी के मैं देखता हूँ हमें भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। जैसे इसे पीता है इसका भी यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। पहले मास्टर किंग के ना लो लेवल पे था, लेकिन अब यहाँ पे मीडियम लेवल पे आता है। जैसे आता है दिल इसका गार्डन गार्डन सबसे ऐसे उड़ जाता है, छत तोड़ते हुए बाहर आता है। छत के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका काम इस छत बनाने का था। ये भी कहता है साला ये आदमी दरवाजे नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन ये हमें दरवाजे से जाने नहीं, सीधा बीसी यहाँ पे छत तोड़ के बाहर आता है। वहाँ पे तो बहुत कुछ है जोश से चला था। यस भाई इतने लंबे समय से यहाँ पे अटका पड़ा था लोअर स्टेज पे लो पे मास्टर किंग के, लेकिन अब मास्टर किंग के मीडियम पे आ गया, मजा आ गया। और एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, दवाई अभी खत्म नहीं हुआ है, लैन तो पिया भी नहीं है। देखते हैं टीचर स्टूडेंट मिलकर आगे यहाँ पे क्या क्या करते हैं। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।